हेलो। तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहीं तो जा रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। हम जा रहे हैं मौसम राम यस। रेनफॉल देखने। जैसे हमारे यहाँ पे नहीं होती। नहीं होती है, हाँ वैसा तो नहीं होता है जैसा मौसम राम में होता है, तो हम वही देखने जा रहे हैं। नहीं, मैं मौसम राम इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ना थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि कोई एक डेट थी 10-15 डेज बैक, उसके अंदर में था कि मौसम राम में 1000 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है एक दिन में। फिर मैंने सीधा, बिकॉज मैं बॉर्न एंड बॉट अप जयपुर में हूँ, तो मैंने देखा कि जयपुर में साल भर में क्या एवरेज होता है। तो साल भर का एवरेज 600-700 मिलीमीटर का था। अब अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, आई एम नॉट, डोंट कोट मी ऑन दिस, ठीक है। तो वो इतना था, तो मतलब यार जो साल भर में बारिश होती है वो एक दिन में होती है, उस जगह को तो देखना जरूरी है। ऐसा तो मिस नहीं कर सकते ना। तो हम लोग आज निकल गए ऐसे ही निकल गए हम लोग तो निकल जाते ऐसे हम लोग। बारिश तो होती रहेगी, बारिश होती है, देखा जाएगा। तो हम तो वैसे फिटनेस बैकग्राउंड से ही है, आप तो मेरे से भी पहले हो, तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे ही फॉर द फन। यस यस, प्लीज गो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू बी फिट आज के दिन में? मतलब आज क्या जो अभी जो जैसा दौर जो चल रहा है जो चल उसमें रहा है। फिट रहना मुश्किल क्यों है? हाँ, सी मतलब इसके तो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और बहुत कुछ कॉमन भी हैं जो सब पे अप्लाई होते हैं। इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होते हैं, उनकी सिचुएशंस पे अप्लाई होता है। मेनली रीजंस फिट नहीं रहने का इसलिए बिकॉज सी हमारे कंट्री में फिटनेस ना, आप कुछ भी कर लो, इट्स नॉट इवन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। बहुत प्रिमिटिव वाले टाइम वाली थिंकिंग अभी भी है कि रोटी कपड़ा मकान मेन चीज है, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान का वो जो है ना, मतलब फिटनेस का कहीं नाम नहीं आता। वो एक ऑटोमेशन मोड में चलाने की कोशिश करते हैं हम लोग। अरे यार, जब तक हमारा शरीर चल रहा है उसमें कोई खराबी थोड़ी है। वो तो अपने आप बताएगा जब हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, राइट। कुछ होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तब हमको फिटनेस की जरूरत है। मतलब ये ऐसी चीज नहीं है जो हम रोज देते हैं खुद को कि हम फिट रहें। वो एक मतलब जरूरत के टाइम पे ऐसा हो जरूरत, हाँ मतलब भाई आप बीमार हो गए, अब आप दवाई खा रहे हो तो आपको डॉक्टर ने भी बोल दिया भाई थोड़ा सा अपना वजन कम करो, या अपना कोलेस्ट्रॉल कम करो, खाने पीने का ध्यान दो, तेल वेल वाला सामान वामान मत खाओ। तो उस तरीके से है। तो वो हमारे को अभी भी मतलब वो ऑटोमेशन मोड पे बहुत ज्यादा बिलीव है, जबकि ये बहुत ज्यादा एक ऐसा एक होता जा रहा है कि एक ये एपिडेमिक की तरफ जाएगा। जो हेल्थ एपिडेमिक है ना, आप कोई समझ नहीं पा रहा है इस चीज को, बहुत लाइटली लेते हैं लोग। और सेकेंडली चीज एक और है कि पीपल हैव मोर बिलीव ऑन कि यार हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे, कुछ होगा तो हॉस्पिटल चले जाएंगे, राइट, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। बट मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि व्हाई टू गो फॉर क्यूरेटिव मेथड्स। हमको हमारी मेंटालिटी जो है ना वो प्रिवेंटिव चाहिए, कि वो चीज हो ही नहीं हमको। फिर भी कोई चीज होती तो आपके हाथ में नहीं, ऑब्वियसली बहुत कुछ चीज है। जैसे आज अभी कोरोना था, ठीक है, कोरोना इतना फैला, वो सब कुछ आपके हाथ में नहीं था, वो एक अलग चीज है। बट डेली फिटनेस से होने वाली जो बीमारियां, डायबिटीज है, ठीक है, वुमेन में पीसीओडी है, ये सब जो चीजें, ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है ना। आप लाइफस्टाइल से लेकर आ रहे हो, तो ऐसा लाइफस्टाइल का क्या फायदा जो आपको बीमारी ला के दे। सो ये कुछ रीजंस हैं जो मतलब लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और वो चीज अब अच्छा है कि आज भी समझ जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत बुरा होगा। अभी हम अमेरिका को पीछे छोड़ते जा रहे हैं ओबेसिटी के अंदर में, और द केसेस इन, और डायबिटीज का तो कैपिटल बोला जाता है। तो वो चीज है, इन द वर्ल्ड वी आर द डायबिटिक कैपिटल। तो वो इट्स नॉट अ गुड, मतलब कोई अच्छा कोई नाम नहीं मिल रहा ना। सो ये कुछ रीजंस है यार। और बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसा कौन से प्रोसेसेस है तो कीप दिस फिटनेस थिंग इजी? अच्छा, मतलब फिटनेस को इजीली करने वाला। हाँ, मतलब ये जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं हम लोगों से, वो चीज है। और लोगों को एक्चुअली ज्यादातर लोगों को इजी नहीं लगता है। हाँ, इजी सी, अब देखिए वो इजी का भी एक स्टैंडर्ड है कि कितना टाइम से आप वो कर रहे हो, आपका भी सिचुएशन क्या है, आप किस दौर में पहुंच गए हो, कहाँ तक आपने खराब कर दिया अपने हेल्थ को। तो उसमें वो इजी वर्ड फिट ही नहीं होगा। आप एक 14-15 साल के बच्चे को फिटनेस चालू कर दो, उसका पूरा फिटनेस रेजिमेंट चालू करो, अच्छे से उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे वो करो, कंसंट्रेट करो, गुड प्रोटीन इनटेक एंड गुड वेजिटेबल इनटेक, अच्छे मतलब खाने का एकदम प्रोपोर्शन हो उसका, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स वगैरह एकदम प्रोपोर्शनेट हो उसकी एज के हिसाब से। तो उसके लिए तो सब कुछ ईजी है।
अब आप यू गोइंग टू स्टार्ट एट 40s और 40s में भी अगर आप पहले से अपनी हेल्थ को डिटोरेट कर चुके हैं बहुत ज्यादा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो चीज आपको इमीडिएटली मिल जाएगी? लोगों के पास टाइम नहीं है, मतलब मेरा कब कम हो जाएगा, मेरा कब बन जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कोई इट्स नॉट अ थिंग कि आपने गाड़ी में फ्यूल अप किया और आपने एक्सीलेटर दबा दिया, गाड़ी भागने लग गई। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन है हमारा शरीर, और उसको आप इतना इजी मत समझो कि वो बस कोई ऐसे ही हो जाए। हाँ, इट्स नॉट अ वन डे शेयर मार्केट की आज पैसा बढ़ गया। इट्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों साइड जाता ही है। काम खराब करोगे तो कंपाउंडिंगली वो इंटरेस्ट माइनस में जा रहा है आपका, बिल्कुल, और अच्छा करोगे तो प्लस में जा रहा है। राइट, वो चीज है। तो और ऐसे भी खराब भी इतने जल्दी नहीं हुआ है ना, टाइम लिया है ना, खराब होने में भी टाइम लिया है। हाँ, वो राइट, जितना टाइम लगा खराब होने में उतना टाइम तो अच्छा होने में नहीं लगेगा, मगर उसको टाइम तो चाहिए ना। तो इजी करने का पहला ये चीज है कि सबसे पहले देखो आपको क्या, आप जो चीज जो है ना, आप एक सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी, मेन चीज है फिजिकल एक्टिविटी। सबसे इजी फिजिकल एक्टिविटी जो है दुनिया में वो क्या है पता है आपको? वॉक करना। लोग वो नहीं करते हैं। हम लोग विनफिट के अंदर में ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम के थ्रू हम लोग देखते हैं कि हमारे क्लाइंट्स कितने ज्यादा एक्टिव हैं वॉकिंग में। आई एम अमेज्ड एंड शॉक्ड बोथ एट द सेम टाइम कि लोगों का, कई लोगों का एवरेज 2800 है दिन का स्टेप काउंट। अरे आप 10,000 स्टेप्स तो चल सकते, एटलीस्ट यू कैन डू दिस। आप जिम नहीं जा रहे हैं, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप कोई योगा नहीं कर रहे हैं, आप कोई कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो कम से कम आप 10,000 स्टेप जितने एक्टिव पर्सन तो बन जाओ। और डोंट नेग्लेक्ट वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग से आपका कोई बहुत अच्छा मसल मेकिंग नहीं हो रहा, कोई हाइपर फैट लॉस नहीं हो रहा, मगर कम से कम यू आर एन एक्टिव पर्सन, योर हार्ट रेट इज गुड। ठीक है, वो सब तो अच्छा हो रहा है, कम से कम एक ब्लड रेगुलेशन तो हो रहा है, एक माइंड मेकअप तो हो रहा है कि यार अब हम कुछ, मतलब यू नो यू कैन गो इनटू थॉट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स व्हेन यू आर वॉकिंग इन। तो आप कम से कम इजीएस्ट वे ऑफ फिटनेस आज मैं बोलूंगा तो वो है वॉकिंग। 10,000 स्टेप्स विच इज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी ये बोल रखा है, जो लोग 10,000 स्टेप वॉक करते हैं पर्पसली और नॉन पर्पसली, वो लोग बहुत फिट होते हैं, उनका हार्ट बहुत फिट होता है। और वैसे भी लोगों का एक ये रहता है कि फिटनेस मतलब बॉडी बनाना, मसल बिल्ड करना ही होता है। जैसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन है भी है कि वीडियो में तो सब कुछ नहीं बोल सकते कि क्या क्या मिसकंसेप्शन है। मेन 2-3 बताता हूँ कि लोग, फीमेल के लिए होता है कि वो लोग कार्डियो की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, दे डोंट वांट टू डू द वेट ट्रेनिंग, हम बल्की हो जाएंगे। उन लोग का ये डर रहता है। अंडरस्टैंड कि आप बिना मसल्स क्रिएट करें, नॉट दैट काइंड ऑफ मसल जो शो ऑफ होते हैं, वो नहीं बन सकते हैं। उसके लिए बहुत अलग तरह की ट्रेनिंग एंड फूड एंड बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ्स की जरूरत पड़ती है। मगर जो बेसिक मसल है आपका, बेसिक मसल फाइबर का जो क्वांटिटी है वो तो आपको पूरा करना पड़ेगा ना, प्रोटीन इंटेक तो पूरा करना पड़ेगा ना। इंडियन वुमेन लैक प्रोटीन, मतलब मैं परसेंटेज में तो बात नहीं कर सकता, बट मेजर परसेंटेज लैक प्रोटीन इन देयर फूड। ओके, वो चीज है। तो पहली चीज होगी फिटनेस के लिए कम से कम वॉक तो कर लो। फूड में सिंपल सी बात है, जो बाहर का खाना है वो आप किस क्वांटिटी में ले रहे हो, ठीक है। आपका शुगर आप किस क्वांटिटी में खा रहे हो। अब आपको चाय भी पीनी है दूध डाल के, शुगर डालेंगे आप उसमें, शुगर से आप दूर नहीं हट रहे। अल्कोहल कंजप्शन हैज बिकम अ यू नो एक ट्रेंड सेटर की तरह आया है, पीपल डोंट नो कि वो क्या कर रहा है अंदर में। ठीक है, अल्कोहल लेना और अल्कोहल को स्पैरिंगली लेने में बहुत डिफरेंस है। मतलब उसको आपको देखना पड़ेगा ना कि आप कौन से स्टेज में हो, आपको कौन सा क्या चाहिए फिटनेस के लिए। तो उसके अंदर में थोड़ा सा उसी से परहेज, मैं नहीं बोलता कि कोई भी सब चीज रोक दो, वो पॉसिबल भी नहीं है। आजकल की सोसाइटी में उठना बैठना वगैरह बहुत जरूरी है। इट इज अ वे टू कनेक्ट विद पीपल, राइट। यस, तो वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है, वो चीज है। सेकेंडली लाइफस्टाइल। अरे यही जिस यंत्र से आप ये बना रहे हो, इसने बहुत कुछ दिया भी है तो बहुत कुछ लिया भी है ना। मतलब आप फेसबुक एंड एवरीथिंग, जो भी मैं नॉट टॉकिंग अबाउट फेसबुक और इंस्टाग्राम समथिंग, जो भी चीज है, लोग सो नहीं रहे हैं यार। लोग 1-1 बजे तक तो अपने मोबाइल में लटके हुए, सो नहीं रहे हैं। तो आपका रिकवरी जो होता है वो रात को होता है। आपका ब्रेन का जितने भी सेल्स रिपेयर्स होते हैं वो रात को होते हैं। ठीक है, वो सब कुछ आप उसको पूरा नेग्लेक्ट कर रहे हो। स्मोकिंग इज वन इश्यू एंड इट इज वेरी हेवीली इंक्रीजिंग अमंग वुमेन ऑल्सो नाउ। ठीक है, पहले इतना ट्रेंड नहीं था, पता भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में। सेकेंडली मतलब नेक्स्ट क्या चीज आता है, ये सब चीज अगर मान लो आपने ठीक भी कर लिया, तो आपको यही नहीं पता कि एक ब्लड टेस्ट
एक रेगुलर ब्लड टेस्ट एवरी 6 मंथ्स, मतलब होल बॉडी का, और एक सिंपल वाला 3 मंथ्स में। आपका ब्लड टेस्ट करने से आपके विटामिन्स का लेवल वो पूरा नहीं है तो आप फिटनेस के बारे में सोच कैसे सकते हो कि आप सिर्फ एक ट्रेनर को हायर कर लोगे या आप एक अच्छा सा न्यूट्रिशन प्लान ले लोगे तो आपका फिटनेस का पूरा आपका कंटेंट जो है वो पूरा हो गया। नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता। ये सब चीजों को बराबर तरीके से रखना पड़ता है। तो ये सबसे इजीएस्ट तरीके है यार, वॉक करो, बाहर का खाना जितना परहेज कर सकते हो परहेज करो, अल्कोहल कंजम्पशन कम रखो, स्मोकिंग को एकदम जीरो करो, ठीक है, एंड आप अपने ब्लड टेस्ट लेते रहो। जो चीज की कमी है आपके ब्लड के अंदर में आप उसे सप्लीमेंट करो, डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर साहब देयर फॉर टू हेल्प ओनली ना। राइट, अभी आपने जो बोला ब्लड टेस्ट के बारे में, राइट, ब्लड टेस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक वो सिर्फ तभी करते हैं जब उनको जरूरत होता है, जैसे बीमारी में पड़ते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करता है तभी करते हैं, ऐसे खुद से नहीं करते। भार्गव एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अभी तो हम लोग तो कोई पूरा देश को बदल नहीं सकते, बट एक प्रॉब्लम है कि जब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसमें हेल्थ को लेके कुछ भी नहीं है। एक जो हेल्थ के चैप्टर्स है ना, इट इज जस्ट रिलेटेड टू योर कितने बॉडी में हड्डी है, कितने मसल है, रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है, और उसके बाद में आप जाओ, आप आपको जिंदगी में जो पढ़ना पढ़ लो, ठीक है। तो ये सब चीजें ना, ये अगर आप भोपू लेके भी बोलोगे ना दुनिया में, लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपके एजुकेशन सिस्टम में नहीं होगा। सो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मनी, जब तक आपके एजुकेशन सिस्टम में नहीं आएगा ना, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तुम और मैं फिटनेस में आ गए तो हम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग भी ऐसे ही होते हैं। राइट, तो ये तो फिर हर कोई फिटनेस वाला बंदा तो नहीं है ना, तो वो ये सच है। ये तो अगर फिटनेस की लाइन में नहीं होता, मैं बचपन से स्पोर्ट्स में नहीं होता, तो मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता, मैं भी उस चीज को ऐसे नहीं करता, क्या फर्क पड़ता, क्योंकि मुझे वो चीज बताने वाला कोई भी नहीं है। अब नो डाउट हम अपने क्लाइंट्स को जो बताते हैं तो दे आर लाइक, क्या बात कर रहे हो यार, मेरे तो ब्लड के अंदर में इतना प्रॉब्लम था, अरे यार मेरे तो ये बहुत कुछ कमी है, मेरा विटामिन कम है, ये वो है करके, देन दे गेट अवेयर। ऐसा नहीं अवेयर नहीं होते, बट वो स्पीड में मैं पर्सनली, तुम पर्सनली कितने लोगों को चेंज कर लोगे। वी कैन नॉट चेंज द होल कंट्री ना, कि हम लोग झंडा लेके निकल जाए, ये चीज है। दिस इज द थिंग। हाँ, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मोटिवेशन और फिटनेस के बीच में क्या रिलेशन। अरे यार, अभी मैं ये सब चीज का क्वेश्चन का आंसर करूंगा तो मेरे को तो बहुत लोग हेट प्रोसेस में डाल देंगे। सी मोटिवेशन कुछ भी आपका नहीं थॉट है। हाँ, मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। क्या मैं एक चीज बताता हूँ, जो चीज फेड होती है, मैं बहुत पहले एक बार सिगरेट स्मोकिंग के ऊपर एक चीज बोली थी, वो चीज क्यों फूकनी है जो मतलब आपको इनहेल करके और बाहरी फेंकना, वो पुड़िया खाते हैं लोग, मुंह में डाल के खा के थूकना ही तो है। तो आप वो चीज को क्यों लेते हो जो आज फेड हो रही है, उसका प्रोसेस जो है ना फेडिंग प्रोसेस है। तो आप ऐसे चीज के ऊपर में डिपेंड होना चाहते हो, वो भी आपकी फिटनेस के लिए, जो आज नहीं तो कल फेड आउट हो जाएगी। राइट, मोटिवेशन इज अ फेडिंग प्रोसेस, आज है कल नहीं है। मेरे लिए भी होगा, दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर के लिए भी होगा, सबसे फिट पर्सन के लिए भी होगा, कोई क्रॉसफिटर के लिए भी होगा। उसको आज मन कर रहा है, कल नहीं कर रहा। मोटिवेशन इज नथिंग, द मेन थिंग इज आपको प्लानिंग चाहिए। लोग मोटिवेटेड हैं, लोगों को मन है चेंज होने का, बट प्रॉब्लम पता है क्या आ रहा है, दे आर नॉट प्लान्ड कि कब कैसे क्या करना है। अगर आप लोगों के लिए वो सॉर्ट आउट कर दो ना कि आपको कब कैसे क्या करना है, तो वो लोग दे विल जस्ट फॉलो इट। ठीक है, वो बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, उसमें कब कैसे क्या कर उनको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। भाई कब, पहले बताओ क्या क्या करना है, मतलब ठीक है भैया आपको 30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट 4-5 days in a week is the minimum requirement, physical activity। कोई भी वर्कआउट नहीं, डोंट टेक इट एज अ जिम एक्टिविटी। मैं उस चीज में नहीं हूँ कि सिर्फ सब लोग जिम में घुस जाओ, मत जाओ भाई, पहले जिमों में भीड़ लगी पड़ी है। 30 minutes of any activity whichever you like, it should be kind of exercise। वो आप करो। ये हो गया क्या करना है, कब करना है, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम इन योर लाइफ। कैसे करना है आप जानते हो तो आप खुद कीजिए, अगर आप नहीं जानते तो आप एक अच्छा गाइड लीजिए और उस गाइड के थ्रू कीजिए, क्योंकि देखिए गाइडेंस बहुत जरूरी है। अगर लोगों को फिटनेस के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में पता होता तो सब पूरी दुनिया फिट होती फिर। आप यू टेक अ गुड कोच, ठीक है, टेक अ लर्न कोच, और वो कोच जो सीरियसली आपके साथ में मतलब दे वांट टू वॉक विद यू। तो वो मोटिवेशन वाला चैप्टर को हटा दो। पीपल डोंट नीड मोटिवेशन, पीपल नीड अ गुड प्लान। ठीक है, एक प्लान चाहिए जिसके थ्रू वो सब कुछ कर सके। तो इट्स रियली मच इजियर फॉर पीपल। ओके, तो अभी हम जैसे विनफिट की तरफ से, तो विनफिट इस चीज को कैसे इजी करता है? सिर्फ विनफिट
तो बेसिकली एक ऐप का नाम है, हाँ। ठीक है, वो कंपनी का भी नाम आप विनफिट ही है। हाँ। तो विनफिट के थ्रू ये होता है कि अब मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ प्रोसेसेस जो बहुत साइंटिफिक बेस्ड है। मेरे को ट्रेंड से मतलब नहीं है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, मुझे वो भी मतलब नहीं कि कोई आके मुझे बोला कि मुझे 3 महीने में फैट लॉस करना है तो मैं उनको पहले मुंह पे मना कर दूंगा। तो विनफिट के पहले तो प्रिंसिपल्स ये हैं कि भैया जो है क्लाइंट को सच बोल दो, सच बोल के चलो, उनको रियलिटी बताओ, जो रियलिटी बहुत कम लोग उनको बताते हैं। और दूसरी बात है, हमारा रिमोट प्रोसेस ट्रेनिंग है, हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड किसी को भी ट्रेन कर सकते हैं। तो विनफिट का सबसे इजी, विनफिट में बहुत सारे मोड है ट्रेनिंग के, मगर सबसे इजीएस्ट मैं बताता हूँ, दैट इज द ऑनलाइन मोड, जिसमें सबसे ज्यादा क्लाइंट्स हैं आज की तारीख में। ओके, ऑनलाइन मोड में क्या है, हमारे ऐप के थ्रू हम क्लाइंट को विनफिट में ऐड करते हैं, ठीक है, पहले, और ऐड करने के बाद में जितनी बहुत सारे वैसे फॉर्म्स होते हैं जिनके थ्रू हम उनके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, डाइट फॉर्म्स हो गए, हैबिट कोचिंग फॉर्म्स हो गए, टाइम मैनेजमेंट फॉर्म हो गए, सब कुछ हो गया, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, वो लोग भर के हमको देते हैं, उसके थ्रू हम उनको एक प्लान बना के देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स और करंट। बहुत सारे ऐसे फीचर जैसे कि उनकी इंजरीज, मैं रैंडम प्लान किसी को नहीं दे सकता अगर वो इंजर्ड है तो। आप कितने भी मुझसे ये बोल दें कि मुझे वेट ट्रेनिंग करना है या मुझे क्रॉसफिट करना है, बट जब तक आपके इंजरी लेवल्स को मैं नहीं समझता, जो है नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट हर कोई कहीं ना कहीं इंजर्ड है। अगर वो मैं समझ के उनके हिसाब से प्लान उनको बना के हम लोग देते हैं तो दे कैन एक्सेस इट एनी 24/7। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेरे को अभी ट्रेनर का वेट करना है, कुछ करना है। अब आप कभी भी किसी भी जगह पे, और जो आपके पास अवेलेबल इक्विपमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन हमको पहले मिलती है उसके हिसाब से हमको प्लान बना के, लेट इट बी अ बॉडी वेट प्लान फॉर एंटायर ईयर। अगर किसी के पास में इक्विपमेंट नहीं है या फैसिलिटी नहीं है, बहुत रिमोट एरिया में रहता है, कुछ भी है, या लेट इट बी अ कंप्लीट जिम प्लान, लेट इट बी कंप्लीट दिस वन प्लान, हम जो क्या बोलते हैं इसको, क्रॉसफिट प्लान, ठीक है, तो वो सब कुछ है। तो एक बार आप आगे का सीन दिखाओगे, बहुत मस्त सीन है यार गाइस, एक बार घुमाओ प्लीज। वाओ, दैट्स क्रेजी यार, क्रेजी। बारिश का मौसम है, अभी थोड़ा बारिश अभी लग रहा है थोड़ा मौसम की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो बड़ा बस सही। तो जैसे अवेलेबिलिटी है, जैसा प्लान, हम उनको प्लान प्रोवाइड करते हैं थ्रू हमारे ऐप के थ्रू, विनफिट ऐप के थ्रू, उनको वर्कआउट प्लान, न्यूट्रिशन प्लान, ठीक है, अगर इंजरी है तो उसका मैनेजमेंट प्लान, आप कैसे इंजरी से बाहर आएंगे, और बहुत सारा सपोर्ट लाइक हम उनको ब्लड टेस्ट की प्रोफाइल्स फॉरवर्ड करते हैं। वो जब ब्लड टेस्ट करके लाते हैं तो ऑब्वियसली वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू स्टडी एनी काइंड ऑफ अ ब्लड टेस्ट, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ ड्यू रिस्पेक्ट द डॉक्टर्स ओनली, राइट। तो वो हम ग्रुप में बहुत सारे हमारे ऐसे नेटवर्क में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जिन लोगों ने हमारे को ग्रो होने में बहुत हेल्प किया, तो वो हम लोग उनको उनके अवेलेबल टाइम में प्रोवाइड कर देते हैं कि सर ये है, काइंडली कुछ आप उनको वो बता दीजिए। तो बहुत तरीके के हम लोग उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से, एंड वी गिव देम कोचिंग कॉल्स ऑल्सो। वो सबसे इजीएस्ट है एंड द चीपेस्ट है, मतलब कोई जिम, कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूट इसको बीट अप नहीं कर पाएगा जिस वैल्यू में वो मिलता है, राइट। यू कैन टेक केयर ऑफ योर एंटायर हेल्थ फॉर द ईयर फॉर अ मेयर अराउंड 30,000 रुपीज, 30 to 35,000 रुपीज, दैट्स इट, साल का। अगर आप साल का प्लान लेते, जो भी लेते, मतलब उसमें बहुत सारे प्लान हैं, वो उसमें नहीं जा रहा मैं भी। सो दैट इज द इजीएस्ट वे यार, हम लोग बेनिफिट से ट्रेन करते हैं लोगों को। अभी फिटनेस में आपको क्या लगता है, अपकमिंग ट्रेंड क्या आ रहा है? सी, ट्रेंड ना दो तरीके के होते हैं, एक तो सेट किए होते हैं सोशल मीडिया के, वो तो सब कुछ बेचने के लिए है, ठीक है। तो ट्रेंड सेट कर दो। अभी तुम एक काम करो, जिम का जो बॉल है ना, जिम बॉल बोलते हैं हम लोग उसको, स्विस बॉल बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, अलग अलग नेम से बोलते हैं। उसके ऊपर खड़े होकर स्क्वाट मारना चालू कर दो, तुम अच्छा लगा तो दुनिया में आने लग जाएगी। अभी वो टिकटॉक में एक स्टाइल का डांस आता तो पूरी दुनिया वो डांस मारने लग जाती है, तो वो तो हो गया रील्स बनाते हैं, ठीक है। और एक ट्रेंड ये होता है कि जो नेसेसिटी है, एक ऐसा ट्रेंड होता है जो बहुत नेसेसरी। अभी मेनली ट्रेंड ये है कि आप जहां हो, जो आपके पास है, अवेलेबल है, उससे आप काइंडली फिट होना, मतलब एक्टिव होना चालू करो। आप जिधर हो, डोंट, मतलब ये लोग क्या बोलते हैं, हाँ यार मैं कल से जिम ज्वाइन, अगले महीने से जिम ज्वाइन करूंगा यार, है ना, मैं वहां से ट्रेवल करके आऊंगा, फिर मैं जिम ज्वाइन करूंगा, मेरा वो शादी है वो खत्म हुआ तो मैं जिम ज्वाइन, नहीं, स्टॉप दिस नॉनसेंस यार। सिंपल सी बात है, एक्सरसाइज करना है, पुशअप और स्क्वाट मार लो,
आप पुशअप स्क्वाट नहीं मारना जानते तो आप लंजेस मार लो, हाँ। ठीक है। इतना तो आप किसी यूट्यूब को भी कॉपी कर लोगे ना, हाँ। छोटी एक्सरसाइज में। डोंट गो यूट्यूब में, प्लीज बड़ी एक्सरसाइज को फॉलो मत करो। हाँ, फॉर्म का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हमारे पास में बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं हाँ। जो यूट्यूब से ट्रेन होके आते हैं एंड दे आर बैडली इंजर्ड पीपल, यस, ठीक है। तो मैं वो बोल रहा हूँ, और मैं ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी यूट्यूबर को भी गलत नहीं बोल रहा, बट वो प्रोसेस बहुत बहुत दूर का प्रोसेस है, ठीक है। हम किसी को जब वर्कआउट प्लान प्रोवाइड करते हैं ना, तो हम तभी प्रोवाइड करते हैं जब हमको पता है कि वो जो पर्सन है जिसने हमको अभी अप्लाई किया है, वो उसका हिस्ट्री रहा हुआ है वर्कआउट के साथ में। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे अप्लाई करते हैं जिनने आज तक कभी भी एक्सरसाइज के नाम पे एक स्क्वाट नहीं किया है। हम उनको डायरेक्ट डिनाई कर देते हैं कि नहीं भाई, आप पहले ना एक काम करो, यू हायर अ ट्रेनर एट योर जिम। प्लान आप हमसे ले लो चाहे, मगर आप एक ट्रेनर को हायर करो जो आपको प्रॉपर फॉर्म के साथ में सिखाएगा। तो ट्रेंड क्या आना है ना, नया ट्रेंड आएगा क्या वो तो मुझे नहीं पता, बट एक ट्रेंड आना चाहिए जो जहां है वो वहां पे एक्सरसाइज चलो। उसमें चाहे आप होम ट्रेनिंग करो, चाहे आप होटल में हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, आप अपने 2 पुशअप मार लो यार, दैट इज ऑल्सो फिटनेस, वो गलत नहीं है। आप वॉक करो ना, ट्रेंड लाना है ना, तो एक काम करो, इंडिया को बोलो वॉक करे। आधा इंडिया के 10,000 स्टेप्स वॉक करने लग जाएगा ना। देखो जो बेचारा मजदूरी कर रहा हो तो वैसे ही वॉक कर रहा है, तो फिट भी है। जिनको जरूरत है उन लोग को वॉक करना ही पड़ेगा। सो ये चीज है, सिंपल सिंप्लीफाइड बनाओ। हाँ। बाकी तो फिर हम लोग बैठे, तुम बैठे हो ना, हाँ। हमसे कोई पूछेगा तो हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। तो गाइस अभी बस अभी हो गया, अभी तुम प्लीज रख दो, क्योंकि मेरे को अभी मैं वो एंजॉय करना है ये चीज। ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम वापस हम लोग बात करेंगे ऐसे किसी ट्रिप पे।